अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के बारे में। ये काफ़ी ओल्ड एज लोगों को इफ़ेक्ट कर रही है, ये काफ़ी इन हुई हुई है बीमारी। तो हम इसमें पढ़ेंगे इसके सिम्पटम्स, टाइप्स, कॉजेज़, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वगैरह। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ होता क्या है। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया मैं आपको आगे जाके बताऊंगी वो क्या होता है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ बिगिनिंग विद माइल्ड मेमोरी लॉस एंड पॉसिबली लीडिंग टू लॉस ऑफ द एबिलिटी टू कैरी ऑन कन्वर्सेशन एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। ये इसमें बताया हुआ है कि ये स्टार्ट होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से, यानी हमारी माइल्ड मेमोरी लॉस होती है। उसके बाद अल्ज़ाइमर डिजीज़ इन्वॉल्व्स पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल थॉट, मेमोरी एंड लैंग्वेज। अल्ज़ाइमर डिजीज़ जो होती है वो हमारे ब्रेन के उस पार्ट पे अटैक करती है जो हमारे थॉट, मेमोरी और लैंग्वेज वगैरह को जो है वो प्रोसेस करता है। ये उस पार्ट पे जाके अटैक करती है जिसकी वजह से हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे आगे आ रहा है ये वही डिमेंशिया जो मैं आपको बोल रही थी। यहाँ पे बताया हुआ है अल्ज़ाइमर इज़ अ स्पेसिफिक ब्रेन डिजीज़ दैट अकाउंट्स फॉर 60 to 80% ऑफ डिमेंशिया केसेस। अल्ज़ाइमर जो है वो 60 से 80% चांसेस हैं कि ये डिमेंशिया की टाइप होती है। अल्ज़ाइमर इज़ अ टाइप ऑफ डिमेंशिया। अब यहाँ पे डिमेंशिया क्या होता है ये बताया हुआ है। डिमेंशिया इज़ अ जनरल टर्म फॉर द सिम्टम लाइक डिक्लाइन इन मेमोरी, रीजनिंग और अदर थिंकिंग। डिमेंशिया वही है कि हमारी मेमोरी, रीजनिंग और थिंकिंग स्किल्स जो है वो उसको इफेक्ट करता है। इसको डिमेंशिया बोलते हैं। आगे अल्ज़ाइमर फिर बताया हुआ है कि डिमेंशिया की एक टाइप है। यहाँ पे एक साइकिल बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे काजेज़ आ रही हैं। काजेज़ में एज आ रही है। मैंने बताया कि ओल्ड एज लोगों को होता है, जेनेटिक हो सकता है, ये जेनेटिक यानी विरासती हो सकता है। डायबिटीज़ जिसको हो उसको होगा, स्मोकिंग जो करता है उसको होगा, हेड इंजरी हो गई है अगर कोई तो उसको अल्ज़ाइमर हो जाएगा। डिप्रेशन हो रहा है यानी कि जैसे हमारी पिछली वीडियो हमने बनाई डिप्रेशन के बारे में। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह से, उसके बाद ओबेसिटी से भी जो है वो अल्ज़ाइमर होता है। देन आगे अल्ज़ाइमर की सिम्टम्स आ जाती हैं जिसमें आ जाते हैं कन्फ्यूजन विद टाइम एंड लोकेशन। हमें टाइम का पता नहीं चल रहा होता, हमें जगह का पता नहीं चल रहा होता। उसके बाद डिफ़िकल्टी कंप्लीटिंग फेमिलियर टास्क, मतलब हम काम करके भूल जाते हैं हमने क्या काम करना था, हम क्या काम करेंगे। मिसप्लेसिंग आइटम्स, हम मतलब चीज़ें जो हैं वो इधर उधर रख के भूल जाते हैं। डिफ़िकल्टी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है। मेमोरी लॉस, हमारी मेमोरी लॉस हो जाना शुरू हो जाती है। पुअर जजमेंट हो जाती है। अनफाउंडेड इमोशंस, यानी हमें पता नहीं चल रहा होता हम खुश हैं, हम हंसें, हम रोएं, हम क्या करें। विड्रॉल फॉर्म, सोशल एक्टिविटीज़, हम मतलब लोगों से कट जाते हैं। ट्रबल, हमें खुद समझ नहीं आ रहा होता कि हम अगर खुद को आईने में देखें तो हम पहचान नहीं सकेंगे कि हम मैं ये कौन है। डिफ़िकल्टी विद वर्ड्स, हमें मतलब बोलने में भी डिफ़िकल्टी होती है, हमें लफ्ज़ भूल रहे होते हैं हमने क्या बोलना है। ये होती है अल्ज़ाइमर डिजीज़ की सिम्टम। उसके बाद यहाँ पे दिखाया हुआ एक हेल्दी ब्रेन है, एक सीवियर अल्ज़ाइमर ब्रेन है। इन दोनों में डिफरेंस बताया हुआ है कि कुछ हेल्दी ब्रेन कुछ इस तरह का होता है और अल्ज़ाइमर ब्रेन कुछ इस तरह का होता है। इसके बाद आगे यहाँ पे डायग्नोसिस आ जाएंगी। डायग्नोसिस में मेडिकल हिस्ट्री हम देखेंगे, वही सिम्टम्स कि इसको ओबेसिटी थी, इसको डायबिटीज़ है, इसको कुछ ऐसा है पिछले हम। उसके बाद मेंटल स्टेटस देखेंगे हम। पहले देखेंगे कि पहले इसको कोई ऐसी बीमारी थी। उसके बाद फिजिकल एवोल्यूशन, मतलब हम जिस्मानी बीमारी को भी देखेंगे। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल एवोल्यूशन देखेंगे। जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, यानी जीन्स हम देखेंगे कि इसको ये बीमारी जेनेटिक हुई है या कोई बायो इंजरी वगैरह हुई है या इसको ओबेसिटी, डायबिटीज़ वगैरह है जिसकी वजह से जो है वो इसको अल्ज़ाइमर हुआ है। जी तो यहाँ पे आगे आ रहा है, इसकी स्टेजेस आगे आ रही हैं। अल्ज़ाइमर की टाइप्स भी बोल सकते हैं, स्टेजेस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेज इसकी ये है कि रिपीटेड क्वेश्चनिंग, डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट डेली टास्क, यानी हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से स्टार्ट होता है ये कि हमें क्वेश्चनिंग, मतलब हम डिफ़िकल्ट हो जाता है, हम मतलब डेली टास्क में कुछ काम भूल जाते हैं करने, ये माइल्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है इंक्रीज मेमोरी लॉस, हेलुसिनेशन, हमारी मेमोरी लॉस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, यानी हमारी मेमोरी कम होना शुरू हो जाती है, हमें चीज़ें ज़्यादा भूलना शुरू हो जाती हैं। ये मॉडरेट होता है, यानी कि मॉडरेट है, अभी दरमियानी चल रही है ये बीमारी की जो टाइप है ना वो दरमियानी चल रही है। उसके बाद आगे आ जाता है यहाँ पे वेट लूज, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, यानी हमारी मेमोरी लॉस तो हो ही जाती है, उसके बाद हमारा वेट लॉस भी होना शुरू हो जाता है, हमें स्वेलिंग, और ये सीवियर अल्ज़ाइमर डिजीज़ है। इसके बाद आ रहा है अल्ज़ाइमर डिजीज़, इसकी प्रिवेंशंस आ रही हैं। प्रिवेंशन में एक्सरसाइज, डेली हम डेली एक्सरसाइज करें। उसके बाद आ रहा है ईट मेडिटेशन, हम मतलब मेडिसन्स अच्छे से खाएं, कि बैड हैबिट्स मतलब स्मोकिंग वगैरह ना करें और ड्रग्स वगैरह ना लें। टेक योर मेड्स, मतलब हम मेडिसन्स वगैरह अच्छे से लें, ख़ुद को ब्लड प्रेशर मैनेज करके रखें, अपना हार्ट सब कुछ ब्रेन मैनेज करके रखें। इंगेज योर ब्रेन, अपने ब्रेन को इंगेज करें, यानी कोई ऐसे काम पज़ल वगैरह हम हल करें, हम अपने ब्रेन को थोड़ा मतलब कि डिफ़िकल्ट टास्क में डालें। स्टे सेफ रहें। डू योर बेस्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अल्ज़ाइमर। आगे इसकी हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि अल्ज़ाइमर की ट्रीटमेंट क्या होती हैं।
यहाँ पे कुछ थेरेपीज़ बताई हुई हैं। थेरेपीज़ पहले होते हैं जीन थेरेपी, वही हम जीन थेरेपी करवाएं पहले। अगर हमारी अल्जाइमर डिजीज़ जेनेटिक है तो हम जीन थेरेपी कराएं। अगर जो है वो न्यूरोलॉजिकल है तो हम नैनो पार्टिकल्स थेरेपी करवाएं। एम्बॉयडेड इम्यूनो, अगर हमारी इम्यून सिस्टम जो वीक है उसकी वजह से है तो हम इम्यूनो थेरेपी करवाएं, हम खुद को इम्यून करें। और उसके बाद अगर हम कॉन्टेम्पोरेरी थेराप्यूटिक अप्रोच मेडिसिन्स वगैरह लें, ये भी एक थेरेपी होती है मेडिसिन्स की। उसके बाद यहाँ पे कॉमन ट्रीटमेंट आ रही हैं। कॉमन ट्रीटमेंट में कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स आ रही हैं। ये ड्रग्स होती हैं, ये अर्ली अल्जाइमर को होती हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं, प्ले अ रोल इन मेमोरी फॉर्मेशन एंड स्लीप। उसके बाद हमारा आ रहा है नेमज़ेरिक फॉर पीपल हुज करंट ट्रीटमेंट नीड अ बूस्ट, उस जिसका ट्रीटमेंट बूस्ट चाह रहा है, मतलब जिसको थोड़ा ज़्यादा हो गया है अल्जाइमर, उसके लिए ये है इम्प्रूव थिंकिंग, हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। उसके बाद नेमेंडा जो होती है ये भी मेडिसिन होती है, ब्लॉक्स दी न्यूरो ट्रांसमीटर ग्लूटामेट हेल्पिंग टू बूस्ट अटेंशन मूड एंड, ये हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं उसको बूस्ट करती है, वो ठीक करती है उनको। अगर फ्यूचर ट्रीटमेंट यानी अगर हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया तो हम मोनोसियोनल एंटीबॉडीज़ आर करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये अभी इन्वेस्टिगेशन के करंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये क्लीन अप करती हैं डैमेजिंग प्रोटीन